आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन का अपॉइंटमेंट लेते हैं आप, तो हो गया है मेरा रजिस्ट्रेशन। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि सिटी रजिस्ट्रेशन होता क्या है। प्लीज़ जान लीजिए कि ये मैंडेटरी है, आपने कराना ही कराना है। हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है 7 नवंबर 2025 एंड आज मुझे जर्मनी आए हुए हो चुके हैं 4th डे। और फिर अब हम आज जा रहे हैं सिटी रजिस्ट्रेशन कराने। ठीक है, तो उसके अंदर बेसिकली मेरा अनमेल्डुंग होता है, रजिस्ट्रेशन मतलब अनमेल्डुंग। उसमें मेरे को एड्रेस आईडी मिल जाएगा, पूरा सब कुछ होगा। मेरे को पासपोर्ट लेके जाना है और जो भी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट था वो लेके जाऊँगी। फिर वो होने के बाद में बनेगा मेरा बैंक अकाउंट, सिम आ जाएगा, प्लस हम लोग ब्लॉक अकाउंट का एक्टिवेट कर पाएंगे, जिससे मेरा मंथली पैसा आना वापस स्टार्ट होगा। तो अभी बस मैं उठी थी, अब हम लोग रूम को सेट वेट करते, साफ़ सफाई करते। मुझे 1 घंटे में निकलना है, किचन मुझे सेट करनी है। कल मैं काफ़ी सामान लेकर आई थी, वो सब मुझे जमाना है। अभी टाइम मिला तो अभी करूँगी, नहीं तो फिर आके करूँगी। तो अभी हम करते हैं रूम को साफ़ सफाई से स्टार्ट। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, अभी कुछ 6-7 डिग्रीज टेम्परेचर हो रहा है। अब सुबह की बज रही है 10। तो ओ गॉड, कुछ कीड़ा अंदर आ गया। ओके, अंदर आ गया, इसको निकालना पड़ेगा। मैं बाहर कहाँ गया, हो गया। चलो हम थोड़ी देर विंडो करते हैं बंद, क्योंकि वो कीड़ा घूम रहा था। और ये हो रही है रूम की हालत, जो मैं करनी पूरी ऑर्गेनाइज। बेड मैंने भी कर दिया सही पूरा कि मैंने यहाँ पे ये लगा रखा है, सामान रखा है सारा ऊपर। ये करते हैं और हम लोग निकलते हैं आगे के लिए। तो भाई बस मुझे 10 मिनट में से निकलना है। 11 बज चुके हैं। मेरी वॉच अभी तक इंडिया के टाइम में सेट है, यानी कि 3:30 लगभग कुछ इंडिया में हो रहे हैं। तो मैं अभी खा रही हूँ, कल मेरी बटर लेकर आई थी वो, और ये तो ब्रेड बटर खा रही हूँ। और कुछ बनाने का भी टाइम नहीं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए। तो 3, 4, 5 ब्रेड खानी पड़ेगी और फिर निकलकर आके कुछ बनाएंगे, किचन सेट करेंगे। रूम का सफाई करनी है, मतलब अभी ऑर्गेनाइज ही नहीं हुआ मेरा तो कमरा और कुछ भी सामान। करते हैं, मिलते हैं आगे। ये बटर सही में बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका, यहाँ का। मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेश मक्खन होता है ना, मक्खन जो अपने दही और उससे निकलता है, बहुत बढ़िया। ये ब्रेड मुझे बहुत पसंद आई थी, मैंने पहले यूज़ करी है। तो अभी खाते हैं हम ये, और इसको आके बनाएंगे बढ़िया सब्जी। तो आप लोग सोच लोगे कि सिर्फ ब्रेड बटर क्या खा रही है, बट ऑनेस्टली अकेले कुछ खाने या पकाने का मन नहीं होता। अब हम आगे डायरेक्ट मिलते हैं, शूज़ पहन लेती हूँ, फिर चलते हैं। तब मैं हो गई हूँ रेडी। बज चुके हैं 11:15, निकलने का टाइम हो गया। ब्रेड बटर खाया, 4 ब्रेड की स्लाइस खाई है बटर के साथ में, आधी चॉकलेट खाई है और थोड़े बादाम ले लेती हूँ, मुँह में थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। और उसके बाद अब बस हम सीधा निकलते हैं। और खाने की मेरे साथ में जो हो रहा है ना, तो मैंने तो बोला है कि आप मेरे लिए कुछ इंडिया से भिजवाओ। तब देखो अब सामान वहाँ से निकलता है, कैसे आता है, क्या होता है, फिर मैं बताती हूँ। मतलब डॉक्यूमेंट रखी है, वो बस घर की चाबी हमें करनी पड़ेगी चेक। फिर हमने रखी है नहीं रखी। हम निकलते हैं, लाइट्स ऑफ। मैं निकल चुकी हूँ, हमको शायद ट्रैम से जाना है, एक बार नंबर चेक करना पड़ेगा। ट्रैम, शानदार धूप, बढ़िया मौसम,
बढ़िया धूप आ रही है यार। बस यहाँ पे ये बस स्टॉप और द ग्रीन लाइट पे तो है ट्रैम स्टेशन, तो आएगी बस यहाँ पे। तक भी आने के बाद में सबसे बढ़िया धूप आज पहली बार आई, इतना सुंदर सूदिंग लग रहा है। रिकॉर्ड कर लूँ तो लिटरली बस ड्राइवर ने आके इनको हेल्प किया है अंदर चढ़ने के लिए और फिर जाके वो अंदर चढ़ पाए। तो हर बस के यहाँ पे ना ऐसा ही होता है कि एक रैंप टाइप बना हुआ होता है जो कि बंद होता है। जैसे ही अगर उनको लगता है कि कोई स्पेशल नीड वाला इंसान होता है तो उनके लिए ड्राइवर खुद उतर के बाहर आते हैं एंड देन वो ऐसे रैंप को खोलते हैं ताकि सब लोग अंदर चढ़ पाए। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि सिटी रजिस्ट्रेशन होता क्या है और आपको कब करवाना है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने ये वीडियो का टाइटल यही दिया है कि सिटी रजिस्ट्रेशन कराने जा रही हूँ ये वो। तो बेसिकली ये रजिस्ट्रेशन को जर्मन में बोलते हैं अनमेल्डुंग। ठीक है, तो ये आप जैसे ही जर्मनी में आते हैं तो आपको विद इन 15 डेज़ के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अब रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? ये होता है ब्यूगर आम्ट के अंदर, मतलब सिटीजन्स ऑफिस के अंदर। अब रैंडमली आप जाके नहीं करवा सकते, उसके लिए आपको पहले से लेना पड़ता है एक अपॉइंटमेंट। एंड अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं? आपको सिंपली गूगल करना है, गूगल पे लिखना है जिस भी सिटी के अंदर आप रह रहे हो वहाँ का बस नाम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में मैं बर्लिन में हूँ तो मैंने लिखा था बर्लिन सिटी रजिस्ट्रेशन। आप जैसे ही गूगल पे सर्च करेंगे फर्स्ट और सेकंड वेबसाइट आपको मिल जाएगी। वहाँ जाके बस आपको सिंपली रजिस्टर करना है अपने आप को और वहाँ से लेना है आपने अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट आ जाएगा, डेट एंड विद टाइम। मेक श्योर कीजिए कि आप लोग उसी टाइम पे जा रहे हो और एकदम और आपको एक मतलब वो डॉक्यूमेंट जो आएगा PDF वो डाउनलोड कर लो। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप है ना एक PDF भी मोबाइल में रखें प्लस एक प्रिंट आउट निकाल लें। जैसे मैं उसका प्रिंट आउट निकालना भूल गई थी बट कोई दिक्कत नहीं हुई थी, बट हमें पता नहीं कब कौन वो लोग मांग ले, तो ये आप लोग हमेशा लेके जाए। अब रजिस्ट्रेशन कराने के क्या फ़ायदे होते हैं? रजिस्ट्रेशन कराने से क्या होता है ना कि आपको यहाँ का मतलब एक वो मिल जाएगा कि हाँ आप जर्मनी पहुँच चुके हैं, आपका पर्टिकुलर एड्रेस ये है और उसी एड्रेस से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। प्लस जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे आपका टैक्स ID वाला काम जो भी है जो डॉक्यूमेंट है वो आपको मिल जाएगा। उसी के बाद में रजिस्ट्रेशन होगा तभी आप बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उसी के बाद में आप अपना सिम कार्ड ले सकते हैं और जो भी चीज़ें आप करेंगे जर्मनी में आगे जाके वो सब रजिस्ट्रेशन के बाद होगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा। तो जैसे ही आपका डेट फाइनलाइज हो जाता है कि आपने जर्मनी कब आना है, आपको सबसे पहले लेना है अपना अपॉइंटमेंट। तो हो गया है मेरा रजिस्ट्रेशन और थोड़ा अंधेरा सा है क्योंकि मैं सीढ़ियों से लिफ्ट से नहीं जाएगी, डर लगता है। तो बस कुछ नहीं, नंबर आ रहा था अपना फटाफट वहाँ पे नंबर से अंदर गई, पासपोर्ट लिया, जो मेरा कन्फर्मेशन था जो मुझे मिला था कि हैंडओवर हुआ था उस टाइम पे वो लेके उन्होंने लिया, साइन कराया, डॉक्यूमेंट सारे चेक कराए, मतलब जो स्क्रीन पे लिखा हुआ रहता है, देन उन्होंने एक पेपर दिया, फिर वो हो गया। तो समझ चुके हो रजिस्ट्रेशन क्या है और मतलब ये चीज़ जान लीजिए कि ये मैंडेटरी है, आपने कराना ही कराना है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको कैसे पता पड़ेगा कि क्योंकि बहुत लोग वहाँ पे ऑफिस में होंगे, आपको नहीं पता ना कि आपने किस रूम में जाना है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रूम्स होते हैं। तो आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन का अपॉइंटमेंट लेते हैं आपको एक मेल आएगा, उस मेल के ऊपर जो हम PDF की बात कर रहे थे, ठीक है, जो PDF आप लेके जाएंगे उसके ऊपर एक आपका रेफरेंस नंबर होगा। ठीक है, वही रेफरेंस नंबर को आपको ध्यान में रखना है और वहीं पे जैसे ही आप ऑफिस में जाएंगे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। ठीक है, और वहाँ पे एक स्क्रीन चल रही होती है, उस स्क्रीन पे आप अपने टाइम का ध्यान रखो। अगर 12 बजे का अपॉइंटमेंट दिन का तो आप 10 मिनट पहले पहुँच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और 10 मिनट 5 मिनट पहले पहुँच जाओ, बहुत जल्दी नहीं क्योंकि बहुत बार आपको वो एंटर भी नहीं करने देंगे। जैसे ही आप आ जाओगे स्क्रीन पे, जैसे ही आपको आपका रेफरेंस नंबर दिखेगा उसके जस्ट साइड में लिखा होता है कि आपको किस रूम नंबर में जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे काउंटर पे कोई भी होगा रैंडमली, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फिर आपने वो नंबर देख लिया अपना, उस रूम में जाओ। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है? ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको क्या क्या लेके जाना है? अब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको लेके जाना है अपना पासपोर्ट, वीज़ा उसी में ही होगा तो पासपोर्ट वीज़ा एक डॉक्यूमेंट हो गया। दूसरा आपको लेके जाना है रेंटल कॉन्फर्मेशन जो आपको आपका लैंडलॉर्ड देता है जब आप मूव करते हैं उस दिन, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके बिना आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर आप इसके बिना चले गए आपका रजिस्ट्रेशन का काम नहीं होगा, हो सकता है आपको मतलब करना ही पड़ेगा रीस्केड्यूल। ठीक है, तो ये हमेशा साथ में लेके जाना है। और जब भी आप प्रॉपर्टी बुक करें जर्मनी के अंदर, प्लीज़ प्लीज़ मेक श्योर आपकी प्रॉपर्टी
के ऊपर रजिस्ट्रेशन हो सकता हो, वही वाली प्रॉपर्टी आप रेंट कीजिएगा। अगर आप नॉर्मल 10-15 दिन के लिए, 1 महीने या 2 महीने के लिए अगर कोई होटल में रुके हो, कोई हॉस्टल ले रखा है, कुछ भी एयरबीएनबी ले रखा है, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। और आप जहाँ पे रेंट भी कर लिया है, रजिस्ट्रेशन होगा तो ही बुक कीजिएगा, नहीं तो आप बहुत गंदा प्रॉब्लम में फंसेंगे और आपका सारा काम डील हो जाएगा। क्योंकि हम लोग चाहे जॉब सर्च के लिए आए या स्टूडेंट वीज़ा पे आए, सब चीज़ें रजिस्ट्रेशन के बिना अधूरी होती है। तो हमेशा ये ध्यान रखो। तो जिस दिन आप मूव इन करेंगी उसी दिन आपको आपकी एजेंसी वाले या आपका लैंडलॉर्ड है वो पेपर देंगे। तो आपको वो पेपर एंड अपना पासपोर्ट लेके जाना है। इन 2 के साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। आप उस रूम में जाएंगे एंड देन वो आपको अपना सारा इन्फॉर्मेशन वो चेक करेंगे, आपका वीज़ा, पासपोर्ट एंड वो जो डॉक्यूमेंट आप उनको देंगे, जो लैंडलॉर्ड कॉन्फर्मेशन है, फिर वो सारी डिटेल्स उनके सिस्टम में अपडेट करेंगे एंड देन वो आपको बोलेंगे एक बार आप सब चेक कर लो, देन सिग्नेचर कर लेंगे। उसके बाद वो देंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वो आपको हमेशा संभाल के रखना है। वो डॉक्यूमेंट होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, उसका कॉन्फर्मेशन का एक पेज होगा। अब उस पेपर से ही आपके अगले सारे काम होंगे, ठीक है। क्योंकि जो आपको आपके लैंडलॉर्ड ने दिया था डॉक्यूमेंट, जो कि था कि रेंटल कॉन्फर्मेशन वाला, वो अपने पास रख लेंगे। वो एक नया पेपर देंगे, वो हमेशा आपके पास रहना चाहिए, तो उसको हमेशा संभाल के रखें। फिर वो पेपर लेके ही आप अपने बैंक जाएंगे, आप अपने सिम के लिए जाओगे, और वो पेपर के बिना कुछ भी नहीं होगा। जो पेपर वो आपको अगला पेपर देंगे, ठीक है। उससे ये होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उसमें आपका करंट एड्रेस होगा जर्मनी वाला, प्लस आपकी थोड़ी पर्सनल डिटेल्स होगी। वो पेपर हमेशा संभाल के रखो। उस पेपर का मतलब है कि आपका रजिस्ट्रेशन कन्फर्म है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई है। आई थिंक बस यही था, और कुछ ऐसे सच क्वेश्चंस नहीं करते आपसे, बहुत नॉर्मली बात करते हैं। इन केस अगर आप नॉर्मली पूछ लेते हैं कि क्यों आए, क्या हो, तो थोड़ा माइंड में क्लियर करके जाओ। मे बी दे कैन आस्क यू, जैसे मेरे फ्रेंड के केस में पूछा था उन्होंने कि आपने ये सिटी ही क्यों सेलेक्ट करी, तो थोड़ा उस बारे में सोच के चले जाओ। बेसिक अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, अपने जॉब रेफरेंस का, अपनी पढ़ाई के बारे में सोच के थोड़ा 1-2 सेंटेंस प्रिपेयर कर लो। रेस्ट जैसे मेरे केस में उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, तो ऐसा सच कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। एंड देन आफ्टर आई थिंक 7 to 10 डेज आपको अपनी टैक्स आईडी आ जाएगी रजिस्ट्रेशन होने के बाद। जैसे मेरी आ चुकी है, आप लोग को दिखाती हूँ। तो आप लोगों ने आनी है, इस टाइप की कोई पेपर आएगा आप लोग को। तो ये बस इस तरीके से एक आपको एक लेटर आएगा, इसमें लिखा हुआ होगा आपका टैक्स आईडी। तो अभी मुझे मिल चुका है बैंक अकाउंट का अपॉइंटमेंट। तो 11 बजे आना है नेक्स्ट फ्राइडे को। डॉक्यूमेंट जो अभी मुझे सिटी रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट मिला वो, और पासपोर्ट और वीज़ा, बस 3 चीज़ लेके आनी है। फिर अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन होगा, उसके बाद मेरे को जो नंबर्स मिलेंगे उससे होगा मेरा। रेड हो रही है। और ये यहाँ का सुंदर सा व्यू। और अभी मैं जाऊँगी इस ट्रेन में, जो कि उल्टी साइड से आएगी, मतलब उधर से आएगी। तो ये है कॉट बूसो, जो स्ट्रीट का नेम है। मेट्रो स्टेशन में इस वाली ट्रेन से भी ऊपर से आई हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ छोटा मोटा खाने का स्नैक लूँगी, उसके बाद मैं नेक्स्ट जा रही हूँ आज बर्लिन वॉल देखने। आज थोड़ा दूर है बट वहाँ जाएंगे, सामने एडेका है और भी बहुत सारी चीज़ें, वो थोड़ा घूमती हूँ मैं, देखती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ। और ठंड काफ़ी अच्छी हो रही है। और बैंक अकाउंट वाला काम मेरा हो चुका है, मतलब अकाउंट नेक्स्ट फ्राइडे को खुलेगा। तो 11 बजे जाना है। डॉक्यूमेंट्स ऐसा कुछ खास चाहिए नहीं थे। एग्जैक्ट प्रोसेस क्या रहेगा वो मैं जिस दिन होगा उस दिन बताऊँगी। तो अभी हाल फिलहाल तो अभी तक मैंने यही सब कुछ किया है, ज़्यादा कुछ सुबह खाया नहीं था। आपको स्टोर्स वगैरह एक्सप्लोर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और फिर चलते हैं। और ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि शायद ये ओल्ड बर्लिन है, बाकी मैं नेट पे चेक करके फिर बताऊंगी। ये देखो यहाँ पे है, ये सारे रेडी टू ईट वाला सारा आइटम है। फ्रूट्स वगैरह देखो प्रॉपर छीले हुए, बीज सब निकाले हुए।
ये 400 रुपये का है, 250 ग्राम, 1 kg फॉर 15.96 यूरोज़। ये सारे बेरीज और ये सुंदर सुंदर से फ्लावर्स। एक मैंगो आ रहा है यहाँ पे 250 रुपये का, बट काफ़ी बड़ा है, बट महंगा है। कल मैंने देखा था वहाँ 200 रुपये का, नहीं यहाँ पे केजीज पे था, 900 का पर केजी। तो अभी हम दूसरे फ्रूट देखते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के फ्रूट्स भी है। ये ग्रेप फ्रूट है, एक पीस है 70 रुपीज़ का। इतनी सारी वैरायटी है, ब्रेड्स की है। और ये डोनट्स, बट मुझे पता नहीं है कि इनके अंदर कंटेंट क्या है, तो वो पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अभी मैं कुछ ले नहीं रही हूँ हाल फिलहाल यहाँ से, वरना काफ़ी टेम्पटिंग है सारी चीज़ें। और ये देखो, ये ब्रेड रखे ना, पूरे पूरे पीसेस रखे हैं। आप इनको यहाँ पे इनकी मशीन होगी कहीं पास में, उसमें आप इनको कट कर सकते हो। कभी भी इस ट्रैक पे मत चलना, इतनी फास्ट स्पीड में ये लेके जाता ना साइकिल। तब मैं घर पहुंच चुकी हूँ, शाम के बज रहे हैं 5, और 5 भी नहीं हो रहे, शायद 4:30 ही कुछ हो रहे हैं। अब भूख लगी बहुत तेज, सब कुछ खाऊंगी पीऊँगी। फिर शाम को जाना है क्रिसमस मार्केट देखने के लिए। बहुत सारे मार्केट्स लगते हैं अलग अलग। तो अभी आज यहाँ पे जो पास में है हम वहाँ जाएंगे, और आप लोग को घुमाती हूँ। इस वीडियो को मैं यही एंड कर रही हूँ, काफ़ी कुछ हो गया इसके अंदर। बैंक अकाउंट का बताया हमने, रजिस्ट्रेशन का। फिर मैं मेट्रो से बस घर आ गई थी चपाती लेके, मतलब जो यहाँ पे ब्रेड वाली रोटी मिलती है वो लेकर आई हूँ। अब बस खाना खाते और फिर हम आपसे मिलते हैं कुछ देर बाद अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय।